पास पैरेंट क्या था? टारगेट में हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। जैसे कि सेल्फ है, टारगेट है। टारगेट में जैसे कि अंडरस्कोर ब्लैंक है, सेल्फ है, ये अलग अलग चीजें हैं जो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग वैसे वैसे कवर करते जाएंगे। एट द पॉइंट, जैसे कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर आपको न्यू टैब में चाहिए तो एट द रेट अंडरस्कोर ब्लैंक कीजिए। अगर सेल्फ पर्टिकुलर एक आईडी होगा तो वो वहीं पे ओपन होगा। सेल्फ में बाय डिफॉल्ट तो सेल्फ ही होता है वो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली किसी आईडी में यानी कि पर्टिकुलर पेज में या जगह में करना हो तो वहां पे भी कर सकते हो। ये चीज जो है, अ, ये चीज ये हम लोग आई फ्रेम जो फ्रेम होती है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे, जो कि 2-3 टॉपिक के बाद आ जाएगा वो, तो वहां पे ज्यादा बेटर रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको होगा उसके रिगार्डिंग। वो कवर होंगे सारे। तो नेविगेशन एंड लिंक्स में जो था, क्या क्या था हमारा? नेविगेशन एंड लिंक्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार याद दिला दीजिए। जस्ट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि अगर आप अपने खुद के एप्लीकेशन में, वेब में किसी और का एप्लीकेशन को लिंक कर देते हैं, आपने लिंक पे क्लिक करने के बाद वो दूसरे आउटसाइड सॉफ्टवेयर पे क्लिक होता है तो उसे एक्सटर्नल नेविगेशन कह सकते हैं आप। इंटरनल नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके सारे पेजेस जो होंगे, 2 4 5 आपके खुद के एप्लीकेशन के, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम लोग मल्टी पेज एप्लीकेशन कहते हैं। और तीसरा एवं अंतिम जो होता है वो होता है सिंगल या सिंगल पेज नेविगेशन, की एक ही पेज है और उसी को हम लोग पर्टिकुलर कंटेंट को लिंक करते हैं। मान लेते हैं, मैं आप लोगों को पेंट में समझा देता हूँ कि कैसे होगा ये। एज ऑफ नाउ मल्टीपेज का एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं मैं। इस फाइल का नाम जो है मैं रख रहा हूँ index.html। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक लिखा हुआ है होम, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है फाइव, अबाउट, देन उसके बाद मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट। ऐसे देखा होगा आप लोगों ने बहुत से, या सर्विसेज, देन सर्विसेज, ऐसे। तो जब मैं इसे होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाला पेज मेरा जो हो वो यहाँ पे ओपन हो, कनेक्ट हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं ये सारे पेजेस जो है मेरे ही एप्लीकेशन में, अपनी हम लोग ही जो एप्लीकेशन बनाएंगे इस पे ये पेज का नाम रहेगा home.html। दूसरा कौन सा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? about.html। ये सारी फाइल जो है मैं क्रिएट करूंगा मेरे प्रोजेक्ट में, तो इसे कहते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा HTML फाइल हो। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा अगर HTML की फाइल हो तो उसे मल्टी पेज एप्लीकेशन कहा जाता है। और ये मल्टी पेज एप्लीकेशन यानी मल्टीपल पेजेस कनेक्ट करने के लिए हम ऐसे मेन्यू बनाते हैं, नेविगेशन बार बनाते हैं, contact.html। और फाइनली क्या है मेरा? फाइनल सर्विसेज डॉट एचटीएमएल। अभी आप मुझे बताओ कि इसमें एक ही, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल है एचटीएमएल की, या बहुत सारी है? तो इसे कहेंगे मल्टी पेज एप्लीकेशन। हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज खुलना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करना चाहिए तो यहाँ पे खुलना चाहिए। तो इसका जो कोड होगा ये तो बहुत ही सरल है। आप लोगों ने जैसे कि इसकी प्रैक्टिस भी की, आपको यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लेना होता है, एंकर टैग। और आप यहाँ पे लिखोगे home.html और ये क्लोज कर देते हो। और जो ये दिखने के लिए जो चाहिए, अभी पहला तो है होम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ होम, और ये एंकर टैग जो है ये क्लोज कर देते हैं। इसके बाद दूसरा एंकर टैग है jphref इक्वल टू, ये हमने किया है बट जस्ट मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, html और अबाउट ए टैग ऊपर वाली क्लोज नहीं हो तो उसको सही ढंग से क्लोज कर देंगे ऐसे। तो इसी तरह से मैं कॉन्टैक्ट को भी लिंक करूंगा, सर्विसेज को भी लिंक करूंगा, ये तरीका है। ये जो है ये कौन सी एप्लीकेशन आती है, ये कौन सी कैटेगरी की एप्लीकेशन है? मल्टी पेज।
और ये इंटरनल तरीके से हम लोगों ने पेज को कनेक्ट किया। इंटरनल कब कहते हैं कि हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का एप्लीकेशन है और हमारा खुद की इंडेक्स डॉट फाइल है और हम हमारे एप्लीकेशन में के ही दूसरे एचटीएमएल पेजेस के साथ जोड़ते हैं, तो ये इंटरनल नेविगेशन हो गया। दैट्स इट। तो लास्ट सेशन में हमने यही से खत्म किया था और इसी इसी को हम लोग एक बार रिवाइज कर दिया कि ये ऐसा कोड है। नंबर ऑफ लाइन कितनी लिखी है मैंने कोड की, आपको दिखाई दे रहा है? सिर्फ दो। ठीक है, सिर्फ दो। आप ऐसे पेजेस बनाइए, करके देखिए और मजे लीजिए। इसके बाद तीसरा एवं लास्ट वन जो बाकी है वो कौन सा है? वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि एक ही पेज को पर्टिकुलर पार्ट जो होंगे उसके साथ कैसे कनेक्ट करें। तो ये तो बहुत इजी है, इससे भी इजी है और ये रियल टाइम में यूज होता है। क्योंकि ये रियल टाइम में क्यों यूज होता है? अभी एप्लीकेशन के जमाने में दो तरह की एप्लीकेशन होती है। मल्टी पेज, जो कि अभी अभी आप लोगों ने देखा है। मल्टी पेज एप्लीकेशन यानी कि एक से ज्यादा स्टेबल पेज हो तो वो मल्टी पेज है। सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज होता है, सिर्फ ओनली वन पेज। तो फिर आप कहोगे कि सर अगर हमें डेटा, अगर पूरा डेटा इस्तेमाल करना हो तो एक ही पेज में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो ये आपका एक ही पेज है, ये देखिए आपका एक ही पेज है और इसका नाम है इंडेक्स। और एटलीस्ट एक पेज का नाम इंडेक्स या होम एचटीएमएल होना बेहद जरूरी होता है। अभी आपके एप्लीकेशन में कितने पेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको आपके सामने? हाउ मेनी पेजेस आर देयर? सिंगल। सिंगल। अभी मुझे क्या करना है कि अगर मैं कहीं पे, जैसे कि मैं कहता हूँ कॉफी या कॉफी टी, टी और मिल्क, यानी कि जब मैं कॉफी पे, कॉफी का स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है, कॉफी पे क्लिक करूंगा तो ये जो कॉफी एरिया जो है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कॉफी के लिए एक छोटा सा एरिया बना लेता हूँ, एक ही पेज में है, दूसरा पेज नहीं बना रहा हूँ, याद रखिए। और ये जो है सेम पेज में सिर्फ एक एरिया बना रहा हूँ जो कि सेक्शन से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। मान लेते हैं मेरे पास है सेक्शन, यहाँ पे मैं सेक्शन टैग भी अवेलेबल है। ये सेक्शन, इसका आईडी जो है मैं रख देता हूँ कॉफी, ठीक है, ऐसे। तो ये सेक्शन हो गया कॉफी का। दूसरा एक सेक्शन बना देता हूँ सेम पेज के अंदर, सेम पेज के अंदर यहाँ पे बना देता हूँ दूसरा सेक्शन जो होगा वो सेक्शन बना देता हूँ। दूसरा सेक्शन मेरा क्या होना चाहिए? टी। और तीसरा सेक्शन जो है मान लेते हैं इसी पेज के अंदर, इसी पेज के अंदर तीसरा सेक्शन क्या है हमारा, बोलिए? मिल्क। मिल्क। ये आईडी रहेगा यहाँ पे, आईडी ऐसे। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का बेनिफिट क्या रहता है कि एक ही पेज होता है तो लोड होने के लिए, मतलब जब भी एक ही बार लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब ये लोड होगा तो क्या होता है, एक बार लोड होने के बाद इसका परफॉर्मेंस जो होता है ना बहुत फास्ट होता है। शुरुआत में टाइम लेगा लेकिन एक बार लोड हुआ तो फिर बाकी का जो भी एप्लीकेशन चलेगा वो स्मूथ चलेगा। मल्टीपेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि हर बार नया पेज लोड होने से वो टाइम लेता है और परफॉर्मेंस जो है एप्लीकेशन का स्लो हो जाता है। तो मल्टीपेज एप्लीकेशन से परफॉर्मेंस स्लो होता था, इसीलिए लोगों ने ये निकाला कि चलो ठीक है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना देते हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग अप कर देते हैं। सिर्फ लोडिंग के लिए टाइम लगेगा, इससे क्या होता है क्विकली आपको एप्लीकेशन जो है लोड और एक्टिव रहती है। जैसे कि आपका बहुत सारी यूज है, हम लोगों ने भी सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बनाया हुआ, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है वो, लेकिन सिर्फ एक ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, सिर्फ एक, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसका फायदा होता है कि आप लोडिंग
परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल चला जाता है। लेकिन ये करना कैसे है? बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों के सामने मैं करके दिखा देता हूँ। ओपन करता हूँ मैं VS कोड। दोनों में डिफरेंस मैं आप लोगों को इसके बाद भी करा देता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या फर्क है। इसी के अंदर बना दूं, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी पूरी? आई होप कि यस, दिखाई दे रही है। यही पे बना दूं, एक ही पेज बना दूं और उसी के अंदर सारे सेक्शन बना दूं। हाँ हाँ। हाँ देखो, होम डॉट HTML शायद से पहले से अवेलेबल है। index2.html नाम का बना देता है और इसे HTML। और अगर आपकी जो मेंटर है ना, वो मतलब ऐसे आपको आराम से नहीं बताएंगे। ये बार बार हम लोग जैसे कि ये टैग टाइप करते हैं ना, ये हेड, ये मेंटर बहुत ही फास्ट डेवलपर है, ऐसे टाइप करते नहीं बैठेंगे। वो सिर्फ ना शिफ्ट दबाएंगे और जस्ट इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो भी कुछ है ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा बॉडी तक। मतलब हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होती। तो जो मेंटर ऐसे ही करेंगे, मैन्युअली टाइप नहीं करते वो लोग, तो HTML:5 भी करेंगे और ऐसा इंटर करोगे तो भी आएगा। इतने तरीके हैं, ये ऑटोमेटिकली जो कोड है और हमें बार बार ना लिखना पड़े। या तो फिर HTML:5 ऐसा आएगा ऑटोमेटिकली, इसे सिलेक्ट करो, या तो फिर शिफ्ट दबा के नॉट वाला साइन आएगा, इसे दबा दो। तो आपको क्या इजी लग रहा है? ऐसा बॉयलर प्लेट, इसे बॉयलर प्लेट कोड करते कहते हैं कि सभी पेज में तो सेम लगता है, तो क्यों टाइप करें, इतना टाइम वेस्ट क्यों करें? ये अच्छा लग रहा है आपको? HTML:5 लिखोगे तो, या सिर्फ नॉट वाला साइन, शिफ्ट दबा के 1 जो होता है कीबोर्ड पे, ये वाला शिफ्ट दबाकर 1 वाला, जस्ट इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। दोनों ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए, आपकी जो चॉइस है वो कर लेना। तो नॉट वाला अच्छा। जो भी आपको कर रहा है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे रन कर देता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, इसे मैं रन कर देता हूँ और इसे लिख देता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी मैं कॉफी का जो सेक्शन है, मैं लिख देता हूँ सेक्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, तो मैं टेक्स्ट बार बार यूज करूंगा, H1, लेट्स सी कॉफी, है ना। और इसे मुझे क्या देना पड़ेगा, ये टैग को, सेक्शन टैग के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, एट्रीब्यूट ID। और आपको जो भी ID देना है, मैं लिख देता हूँ कॉफी वाला। और इसके अंदर मुझे कुछ तो डेटा लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये डेटा जो है लॉरेल इप्सम भी ले सकते हैं। आपके मेंटर जो है लॉरेल इप्सम को जनरेट करेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कौन सा सेक्शन बना है मेरा? सेक्शन टैग, मतलब कि एक ही पेज के अंदर मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया है। अभी अगर आप देखना चाहो तो ये देख लीजिए, ऐसे बन गया है ये। और भी अच्छे तरीके से EHR, यानी कि जो रो है आपकी हॉरिजॉन्टल रो, ये भी मैंने ऊपर डाल दिए। देखो ये हॉरिजॉन्टल रो, ये बारीक सी रो जो है ये भी आती है, ताकि आप लोगों को हर सेक्शन खत्म होने के बाद या ऐड होने के बाद थोड़ा सा गैप दिखाई दे, ऐसे। अभी मैं बना लेता हूँ, ये एक सेक्शन हुआ है। दूसरा सेक्शन हमारा कौन सा था बताइए? टी। T सेक्शन था। इसमें मैं एक H1 नहीं लेता हूँ और वहां पे T लिख देता हूँ। ये जस्ट हमारे पास अभी कंटेंट नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ। एक्चुअली पूरे पेज में इमेज होगी, ऑडियो होगे, वीडियो होगे, बहुत सारी चीजें होगी, बट अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं नॉर्मली नेविगेशन के लिए। अभी तक मैंने नेविगेशन तो किया ही नहीं। इसे शुरुआत में HR डाल देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो आपकी लाइन होगी, ID। और इसे ID दे देते हैं। ID भी आप जो भी देना चाहे वो दे दीजिए, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है इसे। इसको T भी कर दिया मैंने। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा सेक्शन था हमारा? मेल। मेन, मेन डाल दिया हमने, मेल की भी डाल दिया।
ऐसे बस हो गया, और यहाँ पे आईडी भी डाल देते हैं। ठीक है, मेल पे डाल देता हूँ, कोई बात। और अभी आप देखो, अगर आप देखोगे तो ये पहला सेक्शन जो है, मैं इसका एचआर भी कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। हॉरिजॉन्टल रो है ये, एक तरह से हेयर लाइन, मतलब बारीक सी लाइन होती है, ये देखो। क्या आपको अभी दिखाई दे रहा है? ये अलग अलग सेक्शन है, समझ में आ रहा है कि ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन। अभी मुझे करना क्या है, एक नेविगेशन बना है दोस्तों, जो कि मैं अगर मुझे ये देखना है, कॉफी वाला सेक्शन देखना है, तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, ऊपर ना एक लिस्ट, ये जो मेन्यू है, नेविगेशन बनाऊंगा। नेविगेशन मतलब उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला ओपन हो जाए, टी वाला, कॉफी पे क्लिक करने के बाद कॉफी वाला ओपन हो जाए, ऐसी चीजें करूंगा मैं। तो यहाँ पे करने के लिए जस्ट सिंपली मुझे कौन सी टैग लेना है नेविगेशन के लिए, बताइए। एंकर टैग। एंकर टैग ले लिया मैंने। यहाँ पे आप जैसे कि चाहते हो कॉफी, तो मैं यहाँ पे कॉफी लिख देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट लिखो कॉफी। और ये अगर आईडी है तो आई बिलीव इसको, ठीक है, शुरुआत में मैं कुछ नहीं देता। उसके बाद पाइप, ये फॉरवर्ड स्लैश वाला शिफ्ट दबा के दबाया मैंने। दूसरा हमें किसके लिए नेविगेशन बनाना है, कौन से इसके लिए है? कॉफी के बाद क्या था हमारा? टी। टी। और तीसरा वाला जो है ये वाला। आज का टॉपिक लाइन नंबर सिर्फ 11 है, ओनली 11। लेकिन हम लोगों ने ये सेक्शन बनाया है इसलिए कि सीख सके हम लोगों से। और फाइनली जो है वो ले लेते हैं कॉफी की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, ये चलेगा नहीं अगर गड़बड़ है तो। देखो तीनों पे लिंक लग गई, इसका मतलब। तो अब अभी अगर मैं इस पे कॉफी पे क्लिक करूंगा, तो क्या यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपके यहाँ पे? मिल्क। ओह सॉरी, यहाँ पे ये एक मिनट, हैश, ओके हैश देना था मुझे, मैं हैश भूल गया यहाँ पे। हैश का मतलब होता है आईडी, जो कि आपने ये जो आईडी दिया है ना, इसका मतलब होता है आईडी, का मतलब होता है हैश। ये कीवर्ड हमने दिया नहीं, इसलिए वो हो नहीं रहा था। ठीक है, हैश भी देना है। यहाँ पे अगर आपने मिल्क के लिए नाम लिख दिया अभिजीत, तो मिल्क के लिए आपको ये जो एचआरएफ में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? आईडी अगर अभिजीत है तो अभिजीत। यस, ये जो आईडी आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जो आईडी यहाँ पे लिखोगे वो मैच होना बहुत जरूरी है। ये वाला कनेक्शन है, दिस आईडी और एचआरएफ में जो डाल रहे हैं वो, ये तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं वाटर लिखूं, जूस लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो दिखता है सिर्फ। ठीक है, फ्रूट, ऐसे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं फ्रूट पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या दिख रहा है आपको? कॉफी। जूस पे क्लिक करूं तो देखो टी। बट नेमिंग कन्वेंशन अच्छे हो, क्योंकि अगर आप दूध मांगोगे और आपको कोई कोई चाय देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग जब बनाते हैं तो जो चीज है, लेकिन मैं आप लोगों को अलग नाम से इसलिए दिया हो ताकि आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली कौन सा मैप हुआ है वहां पे, कौन सा हमें ध्यान देना है। ठीक है, मतलब आप ये जो भी आईडी दोगे हाइपरलिंक रेफरेंस में, उसका ही देना। बस आज का टॉपिक सिर्फ ये वाली लाइन है सीखने का, दिस वन ओनली। यहीं पे अगर मैं, अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के लिए ध्यान से सुनो। अभी मैंने यहाँ पे लिखा about.html, यहाँ पे लिखा मैंने, क्या लिखूं, तो मैं चला जाता हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम, और यहाँ पे एचरेफ में मैंने दिया इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ अबाउट। अबाउट, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, इंस्टा। और यहाँ पे मैं लिख ही रहा हूँ। तो अब मुझे बताइए
द क्वेश्चन इज दैट वन बाय वन करके सोच समझ के, घाई मत कीजिए। अबाउट जो है ये कौन से टाइप का नेविगेशन है? आंसर तो तीनों में से ही है। पहला है एक्सटर्नल, इंटरनल या सिंगल वाला। इंटरनल। एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि मल्टीपेज एप्लीकेशन है। इंटरनल का मतलब होता है कि हमारा ही एप्लीकेशन में का हमारा दूसरा पेज, उसे कहते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के एप्लीकेशन का, और सिंगल पेज का मतलब होता है कि हम हमारा ही पेज, एक ही पेज में दूसरा कहीं का सेक्शन पे हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो अभी आप कोड देख के बता लीजिए, क्या ये जो पेज है ये index.php है क्या? नहीं ना, ये हमारे ही प्रोजेक्ट में का एक अलग पेज है। तो ये कौन सा हुआ? अलग पेज है हमारे इसमें, तो इंटरनल। अगर ये बाहर का लिंक दिया है तो ये क्या बनेगा आपका? एक्सटर्नल। 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 और अगर Same हमारे ही पेज का कोई आईडी Same देते हैं page. सेम पेज का, सेम तो ये पेज। सिंगल Same पेज या page. सेम पेज, Single कुछ भी page. कहो आप, सेम पेज कहो, बाहर के पेज को हो, या हमारे खुद के इंटरनल पेज को, बस दिस इज अबाउट द लिंकिंग। और आप टाइम जो है आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बनाने वाले हो आप। नो, ये किसी भी तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, ये आप डेली यूज करने वाले हो, जो आपको आइडिया आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये टॉपिक, आप लोगों को जो हमने डिस्कस किया है एंकर टैग का, एक ही टैग हमने सीखी है इसके अंदर, एंकर टैग, नेविगेशन, इसे ही लिंक्स क्या नेविगेशन कहते हैं। हम लोग ईमेल भी, बटन पे ईमेल भी लिख सकते हैं, मतलब किसी का ईमेल आईडी डालोगे तो ऑटोमेटिकली ईमेल भी चला जाए, इसी लिंक के द्वारा है। हाइपरलिंक रेफरेंस में ही आपको ईमेल देना होता है। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हो इसमें? अरे मेटा कैसे क्या बोला सर आपने? स्टार्टिंग में सर आपने सर शिफ्ट का क्या बताया था सर? सॉरी, मेटा कैसे सर एक हाँ। एग्जांपल अगर थोड़ा। हाँ, ये जो मेटा है ये ना बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट ये पेज के बारे में, लेकिन ये हम लोग HTML5 में अच्छे से वन बाय वन करेंगे। ये जो मेटा है, कैर सेट है, ये इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नंबर 1 पे आता है। डॉक टाइप मेटा ये क्या है? ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो HTML5 में हम लोग कवर करने वाले हैं विद द एग्जांपल्स, क्योंकि हर इसका ना सर मीनिंग है आज का कुछ। नहीं है सॉरी, सर, आज का नहीं ना सर, ये आज के नहीं नहीं लेक्चर नहीं, का नहीं आज है का वो नहीं, ये जो है आज का नहीं है, ये हम लोग HTML5 में सीखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये नहीं डाला भी, देखो ये नहीं डाला भी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू टुडे सेशन, आई एम मेकिंग दिस, ये भी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, आपका रेगुलर वाला ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ना हो। तो क्या सर आप लोग, ते शिफ्ट दाबून कोणती कमांड करायची अबाउट सर? HTML HTTPS. काय म्हटलं? सॉरी, सर शिफ्ट दाबून कोणती कमांड करायची सर? ते 4 सेट मेटा वगैरे लिहून येते त्यासाठी. शिफ्ट दाबून 1 कीबोर्डवर जे आहे ते, A1 फक्त 1, ओनली 1, शिफ्ट दाबून 1, त्याच्यावर शिफ्ट दाबून 1. नॉटचं साइन असतं त्याच्यावर. असं शिफ्ट दाबायचं आणि हा, हो. जर नाही झालं तर कंट्रोल स्पेस हो, सर. करून एंटर द्यायचं, आलं? ठीक है। हाँ बट सर. आप इतना बार बार हर पेज के लिए टाइप करोगे तो वो अच्छी चीज नहीं होती। डेवलपर, एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या आप लोग जो डेवलपर हो, आपको टाइपिंग का पैसा नहीं मिलता। आपको जो लॉजिक आपके दिमाग में, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उसका आप सोल्यूशन करते हो, उसका आपको पैसा दिया जाता है। आप टाइप कोड नहीं करते हो, मैक्सिमम कोड आप कॉपी पेस्ट करते हो दोस्त। बट कॉपी पेस्ट करने के लिए भी आपको रियल टाइम कंसेप्ट जो होती है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कंपनी को कोई मतलब नहीं है आप हाथ से लिख रहे हो या कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, नथिंग। बट आपको वो काम पता तो होना चाहिए क्या कॉपी करना है। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिना कॉपी पेस्ट के करोगे, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई इश्यू नहीं आएगा। काम मैं सिखाऊंगा आप लोगों को।
तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या आप लोगों को लगता है नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट? आर यू कंफर्टेबल टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक इज अ लिस्ट? Yes, Yes, sir. ठीक है। सर हाँ सर तुम्ही इथं अबाउट आणि ह्या दुसऱ्या रेफरन्स मध्ये हॅश नाही दिला ना सर? नाही, मी हा एक्झाम्पल जो तुम्ही थोडस लेट झालात का जॉय नितीन भाई? नाही सर, आधीपासून ओके आहो. ओके. हा जो अबाउट डॉट HTML आहे, हा पेज तुमचा कुठे दिसतोय का इथे? हो. जर का हा आपल्याच फोल्डर मधला किंवा आपल्या सॉफ्टवेअर मधला असेल तर या प्रकाराला आपण काय म्हणतो? या प्रकाराला इंटरनल नेव्हिगेशन Internal. म्हणतो. इंटरनल केव्हा म्हणतो? जेव्हा आपल्याच सिस्टीम मधला पेज असेल. आणि जर का ही जी लिंक आहे, ही लिंक आता आपली इंस्टाग्रामची लिंक ही आपलं पेज आहे का इंस्टाग्राम? आपलं सॉफ्टवेअर आहे का इंस्टाग्राम? External. एक्सटर्नल, म्हणून याला काय म्हणायचं? एक्सटर्नल. आता हे काही वेगळं पेज आहे का मिल्क नावाचं? नाही, सेक्शन आहे. सेक्शन. जेव्हा आपण सेक्शन कनेक्ट करतो तेव्हा सेम पेज सिंगल पेज असं म्हणायचं. Clear अच्छा, म्हणजे आहे? सेक्शनला फक्त हॅश द्यावं लागतो. हॅश म्हणजे हा बरोबर आयडी घेतला नाही इथे, त्याच्यामुळे हॅश घेतला. आयडीचा अर्थ हॅश असतो. That's it. या आयडी मुळे हॅश घेतला. ओके, सो लेट्स मूव इट. आप लोग सिर्फ एक काम कर लेना, जिनको जिनको लगता है कि यस टॉपिक लेना चाहिए वो यस लिखिए. मेजोरिटी एटलीस्ट 20 यस आपके तरफ से आने चाहिए, तब मैं लिस्ट कॉपी लूंगा. ठीक है. फाइव 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. थँक यू. ठीक आहे. सचिन काय विचारायचं याच्या रिलेटेड? ओके सर. नाही ना? ओके ठीक है. गुड, इट्स फाइन गाइस. तो आज हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक, आप जितना जल्दी सीखोगे उतना अच्छा आपके लिए है, क्योंकि जल्दी प्रोजेक्ट पे जाएंगे और जल्दी प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो जल्दी इंटरव्यू चालू होगा. गुड. आज का टॉपिक है लिस्ट. आपने बहुत अलग अलग तरह की लिस्ट देखी होगी, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ. जैसे ये वाला मैं बता देता हूँ, जैसे कि let's see, फॉर्म लिस्ट, ये टॉपिक के नाम लिखता हूँ मैं. इमेज, और एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript, 4 Node.js. तो ये जो है ना, ये जो 1 2 3 जब नंबरिंग देते हैं हम लोग, ये वाला 1 2 3 4 या ऐसे, ये जो साइन होते हैं इसे बुलेट कहते हैं. इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये जो साइन होते हैं इसे क्या कहते हैं? ये साइन को बुलेट्स करते हैं. और ये जो होती है ये नंबरिंग है हमारी, ये जो है नंबरिंग. अभी ये सेम चीज जो है, मैं फॉर्म जो है ये जो मैंने लिखा है, तो ये कैसे बना सकता हूँ? यूजिंग द लिस्ट. यूजिंग द लिस्ट. लिस्ट कैसे? कौन सी लिस्ट है? तो पहले है अनऑर्डर लिस्ट. यू फॉर व्हाट? अनऑर्डर लिस्ट. UL, ओ यार, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट. तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट का. तो इसका एग्जांपल कैसे दिए? अनऑर्डर लिस्ट में सिंबल आते हैं, बुलेट्स आती है, और ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है? आपकी इस तरह के नंबरिंग आती है. तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ फास्टली. इसको सबसे पहले लिखता हूँ मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. मैं ऑटो जनरेटेड करूँ वो सब HTML बॉडी की टाइप Yes, करूँ sir. वो Yes, भी. Yes, sir. तो शिफ्ट दबाया 1, ऑटो अगर करो किस आया, Time इस पे हमें बचेगा. सीखना है, टाइम बचेगा. चलो मैंने आपको दिया था कुछ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा
कंट्रीज नेम, नीचे लिखता हूँ यूएल, यानी मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए, बुलेट चाहिए सामने, तो मैं लिख देता हूँ यूएल, और अनऑर्डर लिस्ट है ये, और इसके अंदर मैं ऑप्शन दे देता हूँ एल आई लिस्ट, एल आई लिस्ट। इसके अंदर लिख देता हूँ कंट्री का नाम बताओ कोई भी एक, इंडिया। इंडिया। उसके बाद दूसरा क्या लिखे जाएगा, पाकिस्तान लिखते हैं, नियर बाय है, ठीक है। इसको सेव करता हूं मैं, और आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या दिखता है ये। देखो ऐसे बुलेट्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को कि ऐसे बुलेट्स आते हैं, सिंबल आते हैं। ये सिंबल Yes, क्यों आते हैं, ये क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, ये अनऑर्डर Unordered. लिस्ट है। अनऑर्डर मतलब कि बुलेट्स ही आएंगे। HTML कुछ बेसिकली अलग अलग इसके अंदर भी एट्रीब्यूट है। ये जो टाइप एट्रीब्यूट है, अगर आप सर्कल करते हो, देखो पहले ना यहाँ पे देखो, ये डॉट दिख रहा है ना भरा हुआ, Yes, sir. ये जो टाइप है, मतलब आप बाय डिफॉल्ट वो डॉट रहता है, मतलब ऐसे भरा हुआ सर्कल रहता है। लेकिन एक इसका एट्रीब्यूट है टाइप करके, टाइप, अगर उसमें सर्कल लिखोगे तो क्या हो रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए। Square. बुलेट गेट चेंज स्क्वायर में आ गया। स्क्वायर में आया, ठीक है, स्क्वायर में आया। स्क्वायर में आया। अभी टाइप दूसरा और क्या है इसके अंदर टाइप, इसमें जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल। तो सर्कल के लिए क्या डिफरेंस लगा आपको, पहले वाला जो सर्कल था उसमें और इसमें? वो भरा हुआ था खाली। हाँ बस, ये खाली है। ये तीन ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट HTML का जो एट्रीब्यूट है, ये टाइप एट्रीब्यूट में आप, ये टाइप एट्रीब्यूट में सर्कल डिफॉल्ट वाला और स्क्वायर जो है आप दे सकते, कोई इशू नहीं। और आपको जितनी लिस्ट चाहिए वैसी लिस्ट जो है बढ़ाते जाइए आप, जापान, चाइना, जो भी है, श्रीलंका। हाँ जितना भी मतलब आपको ऐसी जरूरत रहेगी उसके हिसाब से जो है आप इसे इस्तेमाल करते जाइए, यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको नंबर्स चाहिए होंगे कोई सिनेरियो में, तो सीक्वेंस वाले नंबर अगर आपको चाहिए हो तो, अभी देखो ये आपकी कौन सी थी, यू फॉर अनऑर्डर। अनऑर्डर्ड, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इसका, मतलब 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर होता है, नंबरिंग नहीं होती। दूसरा होता है आपका ऑर्डर वाला, क्या लिखते हैं यहाँ पे, OL यानी ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर भी आपको ऐड करने के लिए सेम लिस्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। अब स्टेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हम लोग लिखते हैं स्टेट्स, जो है स्टेट्स के नाम हम ये हमारे इंडिया में जो भी है। तो सबसे पहले हमारा लिखते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, स्पेलिंग में गड़बड़ हुई क्या देख लेना, ठीक है। अभी उसके बाद बताओ, गुजरात, पंजाब, पंजाब, कर्नाटक, गोवा। तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। देखो कैसे दिखाई दे रहा है ये, हाँ टॉप 10 या टॉप 5 स्टेट्स नंबर। दिखाने हैं आपको। अगर लगता है कि पर्टिकुलर इसमें टॉप की ये है, तो आपको दिखना है 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर, तो इस सिनेरियो में आपको ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करना है। और आपको सिर्फ कंट्री के जस्ट डिस्प्ले कराना है बुलेट्स के, आगे चल के इसके इमेज भी होते हैं, जैसे टिक वाला इमेज या ग्रीन वाला इमेज, कुछ भी डाल सकते हैं आगे, लेकिन वो CSS से होगा, जो आगे सीखेंगे हम लोग। तो ये दोनों तरह की है। इसमें भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि टाइप अगर जाओगे, अगर स्मॉल आई, अगर स्मॉल आया तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये नंबरिंग कौन सा सीक्वेंस में दिखाई दे रही है, रोमन। रोमन में दिखाई दे रही है। हाँ कैपिटल आया अगर मैं यहाँ पे दूं तो क्या होगा, एक बार देखिए, रोमन ही है। कैपिटल रोमन। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A दे देता हूँ तो टाइप में, ABCD। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल वाला दे देता हूँ तो, स्मॉल। आर यू कंफर्टेबल इसमें? आप लोगों को अभी ऑर्डर में या अनऑर्डर में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आप लोगों को? नो सर। ऑर्डर मतलब ये ABCD सीक्वेंस वाइज हम लोग मेंशन करेंगे, अनऑर्डर मतलब कुछ सिंबल देंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे कि हमने लिस्ट के बारे में जाना है, तो लिस्ट में अभी हमने लिस्ट की जो टाइप्स है,
पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, नोटपैड प्लस प्लस भी दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो लिस्ट में कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट, और तीसरा एवं अंतिम लिस्ट के अंदर होता है डेफिनेशन लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने डेफिनेशन देखा होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक आप ऐसे लिखते हैं, जैसे कि लिस्ट, जैसे मैं ही लिखता हूँ, ये मेरा पहला है लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट के अंदर मैं पहला टॉपिक लूंगा अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये फिर कंटेंट रहेगा ऐसे, अनऑर्डर्ड लिस्ट इज टू रिप्रेजेंट bullets content list with symbol, leading symbol, ऐसे कुछ with leading symbol। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी डेफिनेशन हुई, ये डेफिनेशन का मेरा टाइटल हुआ या हेड हुआ, डेफिनेशन टाइटल बोल सकते हैं आप इसे, और ये डेफिनेशन का कंटेंट हुआ। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन को लिस्ट बना सकते हैं, इस तरह से। टॉपिक क्या, अभी आप लोगों को लिस्ट कंफ्यूज हो रहा होगा, तो इसके बदले में मैं लिख देता हूँ, ये मेरा मेन है HTML, तो मैं यहाँ पे HTML के टॉपिक के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि उसका क्या है, और CSS के बारे में, उसका टॉपिक क्या रहेगा, उसके अंदर का जो टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक ये रहेगा, जैसे कि एनिमेशन, और इसके अंदर एनिमेशन के बारे में we will use animation using CSS properties। तो ये देखो, ये जो लिस्ट है दोनों HTML CSS और ये सारा, ये जो है ये किसका एग्जांपल है, कौन से लिस्ट का एग्जांपल है ये? डेफिनेशन लिस्ट का। हाँ, मतलब जैसे ही हमें पेज पे डेफिनेशन लिखने की जरूरत होती है पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, इसके सब्जेक्ट वाइज, या इसके लिए हम लोग मोस्टली जो है यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट में कौन से टैग का इस्तेमाल किया, UL यूज किया, और UL के अंदर हमने कौन सी टैग इस्तेमाल की, LI। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्या क्या टैग इस्तेमाल की, ये है ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर हमने LI इस्तेमाल किया। और डेफिनेशन के अंदर हम लोगों को यूज करना है डेफिनेशन, ये वाली, और उसके अंदर हमें यूज करना है DT, और ये हमें इस तरह से, मतलब 3 टैग जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको लगता है ये मैंने जो एक दिखाया है, इसका मैं ये एग्जांपल करके दिखाऊं आप लोगों को डेफिनेशन लिस्ट का? आर यू कंफर्टेबल गाइस? यस सर, यस। यस सर। एग्जांपल प्लीज। हाँ, एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल के कैसे मैं पढ़ाऊं, है ना, विदाउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही दूंगा मैं, डोंट वरी। तो एग्जाम्पल जो है आप लोगों को देता हूँ, सिंपल वाला एग्जाम्पल दूं एक, फिर आप लोगों को बस आपके जो मेंटर्स है वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे देंगे इसके। अभी तक जो सीखा है इसमें कुछ कंफ्यूजन ऑर्डर और अनऑर्डर्ड के बीच में? नो सर। नो। तो ठीक है, देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भी कर देते हैं फिर आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल है। हम लोग ना बहुत सारे लोग नॉन वेज नहीं रहेंगे, वेज अंडा तो सबको चलता है ना ऑलमोस्ट। तो ना हम लोगों को ना रेसिपी बनानी है, मतलब उसका कंटेंट लिखना है। अ, जैसे कि अंडे की क्या बोलते हैं, चटनी, कोई भुर्जी, कोई स्क्रम्बल्ड एग, ऐसे जो भी, मतलब आप जो भी बोलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वो जो लिखना है, आपको जो भी नाम लिखना है, जैसे कि चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ आपके सामने, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? यस तो सर। यहाँ पे ना टैग जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टैग, सिंपल सी टैग लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ये लिखता हूँ DL
ये टैग आ गई यहाँ पे डीएल डेफिनेशन लिस्ट, इसके लिए डेफिनेशन लिस्ट, इसके अंदर डीएल। और आज की जो रेसिपी है ये बनाने जा रहे हैं स्क्रम्बल्ड एग। या कुछ और बनाए यार, मतलब खाने की आप लोगों को भूख ना लगे क्या, HTML वाला ही बना दूं, अपने कोर्सेज के रिलेटेड ही बना देता हूँ। चलो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दूसरा DT और HTML। ठीक है, थोड़ा टाइप कर लेता हूँ, जो ऊपर दिया है वही इसे कर लेता हूँ। DT देखो एक बार, दिख रहा है आपको? यस सर। DT एक बार फुल फॉर्म जो है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। डेफिनेशन लिस्ट, DL फॉर व्हाट? Definition list. डेफिनेशन लिस्ट। DT फॉर व्हाट? DT फॉर, इसके लिए क्या कहेंगे? डेफिनेशन टर्म कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? डेफिनेशन टर्म। ठीक है, डेफिनेशन टर्म में हम लोग ये जो टॉपिक का नाम है वो डाल देंगे, और उसका जो कंटेंट रहेगा HTML के बारे में मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो किसमें आएगा? DD, डेफिनेशन का जो आपका जो कंटेंट्स होगा। ठीक है, उसके लिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ DD, और यहाँ पे हमें क्लोज कर देता हूँ DD। ये HTML टैग रहा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ one of the most powerful programming language। पावरफुल हो गया, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स इट। सो एक तो डेफिनेशन बन गई मेरी। ठीक है, एक जो डेफिनेशन है वो बन गई है। मैं इसमें VS सर कोड डीडी में, का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, ये DD डेफिनेशन डेफिनेशन करेंगे हम लोग। डेटा डेफिनेशन जो होगा इसका, डेटा डेफिनेशन मोस्टली हम लोग इसे कंटेंट के लिए यूज करते हैं, ये हम लोग टॉपिक के लिए करते हैं, और ये ऐसे ही बनाते जाएंगे इसके अंदर जैसे कि हमने किया। तो यही अभी मैं बना देता हूँ, इसका लिख देता हूँ डेफ। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? एक बार मुझे कंफर्म कर देना। डेफिनेशन लिस्ट, लिस्ट डॉट HTML। कभी कभी मेरा नेटवर्क का इशू ना हो जाए इससे। और क्या करना है मुझे? डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट में सबसे पहले क्या आएगा बताइए? DT. ये जो टर्म है सबसे पहले लिखता हूँ HTML, और उसका DD, कुछ तो कंटेंट चाहिए। दिस इज वन ऑफ द कॉपी पेस्ट करो सर। पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसे जरा इग्नोर कर देना। हाँ, देखो ये कैसे आया, ये लेफ्ट साइड में आया, और थोड़ा सा इसे डेफिनेशन के जैसा लग रहा है ना थोड़ा सा। अभी अगर मैं और इसको, और अगर मैं इसके अंदर DT CSS, क्या CSS, और इसका कंटेंट लिखने के लिए DD। CSS is used to beautify or styling HTML elements। देखो कैसे दिखाई दे रहा है, बराबर सीक्वेंस आ रहा है ना? ये यस सर। ऐसा लग रहा है ना इसके अंदर है। और हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं DT जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन लिखने के लिए, इट इज मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वर्ल्ड। Without JavaScript, don't write any web application। ये लिख दिया हमने। तो देखो ऐसे, दैट्स इट, यही है आज का। So that's it for today, guys. So